भारत जैसे विशालकाय देश में जहां विविधता में एकता जैसी कस्टम पाई जाती है, वहां पे जहां पे 40% लोग हिंदी में बात करते हैं, तो क्या हमें अपनी राष्ट्रभाषा के तौर पे हिंदी को नहीं जोड़ना चाहिए? तो वेलकम टू जेआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। मैं संजीव तिवारी आज आप सभी को सर्वप्रथम हिंदी दिवस के तौर पे शुभकामना देने चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या हमारा ये जो देश है जहां पे इतनी डाइवर्सिटी है, वहां पे क्या हमें अपने भाषा के प्रति अग्रसर नहीं होना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अब तक नहीं मिला। हालांकि आधिकारिक तौर पे 1949 में जब भारत संविधान सभा में इसे पेश किया गया, तो हिंदी को 14 सितंबर के दिन ही इसे आधिकारिक तौर पे पेश किया गया। यही कारण है कि 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के तौर पे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए? क्या पेश नहीं करना चाहिए? तो मैं बताना चाहता हूं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर प्रयोग करने का प्रयास बहुत बार किया गया, लेकिन अब तक सफलता नहीं हासिल हुई। उसका एक कारण पूरा दक्षिण भारत माना जाता है, क्योंकि जब जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के तौर पे रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया गया, तब तक एक बड़ा ही तबका इसका विरोध भी किया। ऐसा मान्यता है कि ज्यादातर लोगों ने यह सोचा कि हिंदी जो है उनके सर पे थोपने का प्रयास किया जाता है। लेकिन क्या ये सत्य नहीं कि अगर हम अपनी चित्त की शुद्धता, अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, तो हमें अपनी भाषा शैली के प्रति भी शुद्धता दिखाना चाहिए। मैं इस चीज के भी पक्षधर नहीं हूँ कि किसी भी भाषा शैली को किसी के सर पे थोप देना उचित होगा। जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि सोना क्यों न शुद्ध हो, लेकिन शुद्ध सोना का प्रयोग हम कभी नहीं करते। यानी कि अगर सोना शुद्ध हो तो वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है, यानी वो टिकाऊ नहीं होता। यानी जब तक हम उसमें अशुद्धियां नहीं मिलाते, यानी एलॉय नहीं मिलता, तब तक सोना शुद्ध नहीं होता और उसे हम प्रयोग में नहीं लाते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी भाषा शैली के साथ साथ जितनी भी भाषा शैली है उसको समान रूप से लेकर चले। लेकिन हमें यह भी प्रयास करना चाहिए कि हिंदी, जो कि सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा शैली में एक मानी जाती है, उसे अब तक उसकी दर्जा न हासिल की गई। ये भी भारत देश का एक बहुत ही दुख की बात है। अब हम बात करते हैं भारत देश में बोले जाने वाली भाषा के बारे में। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि भारत में 10,000 जैसी भाषा शैली बोली जाती है, जिसमें 20 ऐसी भाषा शैली है जिनका प्रयोग हम अपने देश में 90% के तौर पे अंगीकृत किए गए हैं और उसे विधान सभा में संविधान के तौर पे एक राजकीय भाषा के तौर पे भी प्रयोग किया गया। लेकिन जितनी भी भाषा शैली है, उन भाषा शैलियों में एक भाषा हिंदी जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। हम जैसा कि जानते हैं कि भारत का दक्षिण भारत, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसा शब्द का प्रयोग किया जाता है। पश्चिम में हम आ जाए तो पश्चिम में भी हम कुछ ऐसे भाषा जैसे कि हरियाणवी, पंजाबी का प्रयोग करते हैं। पूर्वी में हम लोग भोजपुरी, मैथिली आदि भाषाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन भाषाओं में भी बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो अभी राजकीय भाषा के रूप में पेश नहीं हो पाई है, यानी कि उन्हें अपना स्थान देने में वंचित कर दिया गया। जैसे कि उनमें से एक भाषा हमारा भोजपुरी भी। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि हिंदी भाषा को अब तक उसे वो दर्जा हासिल नहीं किया गया जो उसके लिए वो कारगर है। दूसरी बहुत बड़ी चीज कि हिंदी भाषा को हम सबसे ज्यादा प्रयोग में लाते हैं। अब मैं एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि भाषा शैली हमारी चित्त की शुद्धता को दर्शाती है, लेकिन अगर आप देखो तो बहुत सारे साउथ के लोग
या दक्षिण या पश्चिम के लोग जो हैं वो लिंगुआ फ्रांका से प्रभावित रहते हैं। हालांकि अगर इन भाषा शैली को वे सच में ऐसा पेश करते हैं जैसे कि उनपे थोपा गया। जैसे कि अगर कोई बंगाली अगर हिंदी बोलता है तो उनका बोलने का लहजा थोड़ा अलग होता है, ठीक है। और एक दक्षिण भारत के लोग अगर उस हिंदी का प्रयोग करते हैं तो उनका प्रयोग या करने का तरीका अलग होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम मूल रूप से अपने घर में अपने बच्चों को हिंदी के प्रति जागरूक बनाएं, अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करें। हमें विद्यालय में भी हिंदी दिवस के तौर पे इसे मनाना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को हिंदी के प्रति जो जागरूकता है वो बहुत ज्यादा बढ़े। हमें छोटी छोटी आयोजन समारोह भी गठित करना चाहिए, ताकि हिंदी के प्रति लोग जो अपनी संवेदना को मार चुके हैं वो धीरे धीरे वो हिंदी के प्रति अपनी संवेदना को जोड़ पाए। इसी बातों को ध्यान में रख के मैं आज इस वीडियो को बनाया हूँ। स्टूडेंट्स, मैं किसी भी बात को थोपने के इरादे से नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये बात अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताओ, और ये भी बताओ कि क्या हिंदी को राष्ट्रीय भाषा को तौर पर प्रयोग करना आवश्यक है।